बिकॉज नेचुरली हमारी बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें खुश रखने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को काम रखने में, उसको कंफर्टेबल रखने में, पुरसकून रखने में मदद करते हैं। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी बहुत ज़हनी दबाव की वजह से ये हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं ये ज़रूरत से ज़रा कम मिकदार में हमारी बॉडी में पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे कि ये हैप्पी हार्मोन्स हम अपनी बॉडी में नेचुरली किस तरह से पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूँ और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने भी बताया कि हम सब की बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स एक्चुअली हमें खुश रखते हैं, हमारी स्ट्रेस को मैनेज रखते हैं, हमें ज़िंदगी में सुकून जो है वो देते हैं, और वो जो एक खुशी और मसरत हमें महसूस होती है इन्हीं हैप्पी हार्मोन्स की वजह से और केमिकल्स की वजह से होती है। और ये हैप्पी केमिकल्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये खुद ब खुद नेचुरली बन रहे होते हैं और नेचुरली ही ये रिलीज़ हो रहे होते हैं। मगर कुछ ऐसे जो है वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इनको अपनी बॉडी में, अगर वो एक्टिविटीज़ करें, अगर वो काम हम करें, तो हमारी ये बॉडी में ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे उन दिनों में हमें वो एक्टिविटीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन दिनों में हम थोड़े डिप्रेस होते हैं। हम किस तरह से नेचुरली इन हैप्पी हार्मोन्स को अपनी बॉडी में पैदा कर सकते हैं ताकि हम खुश भी रहें, हमारा स्ट्रेस भी मैनेज रहे। वो टिप्स क्या हो सकती हैं, वो तरीके क्या हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली जब हम बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं या हम ओवरलोड हो जाते हैं, वर्क हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है, या हम किसी इमोशनल टर्मोइल में से या किसी जज्बाती दबाव में से हम गुज़र रहे होते हैं, तो उस सूरत हाल में हमारे जिस्म में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एंटी स्ट्रेस केमिकल्स जो होते हैं, उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और हमारा स्ट्रेस जो है वो बॉयल अप करना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए, उस अनहैप्पीनेस को, वो जो नाखुश होते हैं, हम उसको ख़त्म करने के लिए, वो जो एक अजीब सी बेचैनी हमारे अंदर चल रही होती है, हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, उस चीज़ को कम करने के लिए हमें जिन केमिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी बॉडी में, उनमें सबसे पहला केमिकल जो है ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉन्डिंग के साथ जो है कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन बनता है जहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जिन लोगों से हमें मिलके सुकून बहुत ज़्यादा आता है, तो जब हम उन लोगों से मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको होल्ड करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको कडल करते हैं, यानी उनको छेड़ते हैं, उनकी गोद में सर रखते हैं, या फिर हम उनके साथ थोड़ा सा अपना बॉडी टच जो है वो करते हैं, तो उस सूरत हाल में ऑक्सीटोसिन जो है वो पैदा होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमें खुशी की एक फीलिंग जो है जो हमें देता है और बॉन्डिंग जो है वो ख़ास तौर पे हमारे अंदर जो है वो पैदा होती है और हम बड़े कनेक्टेड फील करते हैं उस इंसान के साथ मिलकर हमें बड़ी खुशी और सुकून सा जो है वो मिलता है। इसी तरह से ऑक्सीटोसिन जो है वो खाना बनाने के लिए, ख़ास तौर पे उस इंसान के लिए जिससे आपको बहुत प्यार हो, तब भी रिलीज़ होता है, क्योंकि हम उसकी सोच में सोच रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, उसको सोच रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पैदा हो रहा होता है। इसी तरह से अगर हमारा कोई पेट है और हम उसको प्यार कर रहे हैं, हमने कोई कुत्ता या बिल्ली पाली हुई है और उसके साथ अगर हम प्यार करते हैं, तो उस सूरत हाल में भी हमारा ये बॉडी में ये वाला केमिकल जो है ये पैदा होता है, जो कि हमें लोगों के साथ बड़ा कनेक्टेड, यानी उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम बड़ा पुरसकून महसूस करते हैं, सुकून मिलता है हमें ये सारी चीज़ें उन लोगों से हासिल करके जिनके साथ हम बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ख़ुद को। तो ऑक्सीटोसिन को अपनी बॉडी में पैदा करने के लिए, अपने जिस्म में पैदा करने के लिए, इस हैप्पी हार्मोन को कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों को, जिनके साथ आपको सुकून महसूस होता है, उनको हग कीजिए, उनको गले लगाइए, उनका हाथ पकड़िए, उनके साथ थोड़ा सा कडल कीजिए, उनको प्यार कीजिए, और खाना अगर आप उनके लिए बना सकते हैं तो बनाइए। दूसरा जो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन है, वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन ख़ास तौर पे ये हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में बेसिकली जो है ये पेन किलर का जो है वो काम कर रहा होता है। यानी जब हमें किसी चीज़ से बहुत पेन हो रही होती है, चाहे वो इमोशनल पेन हो, ये उसको
कम करने में जो है वो मदद करता है। जब एंडोर्फिन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हमारा जो है ख़ास तौर पे हमारा प्लेजर जो है वो ज़्यादा होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो, हमारा ज़हनी दबाव जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो फ़ील करते हैं। एंडोर्फिन जो है वो नॉर्मली रिलीज़ होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम थोड़ा सा वज़न उठाते हैं। डार्क चॉकलेट जो है ख़ास तौर पे हम जब खाते हैं, डार्क चॉकलेट खाने की सूरत में भी एंडोर्फिन जो है हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। इसी तरह से जब हम जो स्मेल्स होती हैं, अच्छी स्मेल्स जो होती हैं, जैसे हम एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं जब उनको बर्न करते हैं या उनको स्मेल को हम जब सूंघते हैं किसी अच्छी खुशबू को, तो उस सूरत हाल में भी हमारा एंडोर्फिन जो है बॉडी में रिलीज़ होता है, जिसके नतीजे में हमारा ज़हनी दबाव, हमारा प्रेशर और हमारा स्ट्रेस जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन जो है वो रिलीज़ हो और आपका स्ट्रेस मैनेज हो, तो कोशिश कीजिए कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं, जो बड़े खुशबूदार होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द आप अपने कमरे में खुशबू फैला सकते हैं, उन ऑयल्स को अपने पास जो है बर्न करने की कोशिश करें अपने रूम में, ताकि आपको उनकी स्मेल लग आए। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये हैप्पी हार्मोन जो है ये एक्सरसाइज करने की सूरत में बॉडी में रिलीज़ होता है। इसी तरह से डार्क चॉकलेट जो है वो आप खा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पसंद तो भी अपने मूड को एलिवेट करने के लिए, स्ट्रेस को नीचे लेके जाने के लिए आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है वॉचिंग कॉमेडी मूवीज़ और कॉमेडी की कोई चीज़ें जो हैं, यानी जो कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं, जो हमें हंसने हंसाने वाली चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप देखें तो नेचुरली ये हमारी बॉडी में ये हैप्पी हार्मोन जो है पैदा होना शुरू हो जाता है। कहा यह जाता है कि चाहे अगर आपको हंसी आ रही है या नहीं आ रही, आप स्माइल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप रियल में खुश हैं या नहीं हैं, मगर अगर आप झूठ मूठ की भी हंसी जो है वो ले आएंगे अपने चेहरे के ऊपर या झूठ मूठ का भी हंसेंगे, तो उस सूरत हाल में भी एंडोर्फिन जो है हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। और वो बिल्कुल उसी तरह से रिलीज़ होता है जैसे हम एक्चुअली हंस रहे होते हैं, और एक्चुअल हंसने की सूरत में हमारी बॉडी में जो हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो एंडोर्फिन है, और ये हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट हैप्पी हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। इनको हार्मोन्स भी कह सकते हैं, ये केमिकल्स भी होते हैं बॉडी में। इनको हम डिफरेंट नामों से जो है जानते हैं। सेरोटोनिन ख़ास तौर पे हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे मूड, अगर हम उदास हैं, हम खुश हैं, हम जो है एंग्जाइटी में, हम परेशानी में जा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में सेरोटोनिन जो हमारी बॉडी में नेचुरली पैदा होता है वो ज़िम्मेदार होता है कि हम सैड हैं तो हम ज़रा हमारी सैडनेस कम होना शुरू हो जाए, हम लो फील कर रहे हैं तो हम बेहतर फील करना शुरू कर दें, अगर हमारी बॉडी में ये ज़रूरत के मुताबिक पैदा हो रहा हो। इसी तरह से अगर हम एंग्जाइटी में हैं तो फिर एंग्जाइटी को कम करने के लिए भी सेरोटोनिन की जो है वो ज़रूरत होती है। यूजुअली जो है जिन लोगों की नींद कम हो जाती है, जिन लोगों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों की बॉडी में सेरोटोनिन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस तरह से महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपका सेरोटोनिन का लेवल जो है वो वॉक करने से, यानी सैर पैदल चलने से, उसके साथ साथ जो है सनलाइट लेने से, स्विमिंग से यानी धूप लेने से, तैरने से, और उसके अलावा जो है वो मेडिटेशन करने से जो है वो ये जो सेरोटोनिन है ये आपकी बॉडी में नेचुरली ही पैदा हो सकता है। इसके लिए कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बड़े आराम से ये आपकी बॉडी में, जब ये वॉक कर रहे होंगे, आप स्विमिंग कर रहे होंगे, जब आप सनलाइट लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आखिरी जो मैं आपको हार्मोन बताने वाली हूँ, जो कि हैप्पी हार्मोन है हमारा, और ये हमें अच्छा फील करवाता है कि हम कहीं पे भी कुछ अच्छा प्लेजर जो है हम महसूस कर सकें। उस हार्मोन को हम कहते हैं डोपामीन। डोपामीन जो है ये ख़ास तौर पे हमें फील गुड करवाने के लिए जो है ना वो होता है। और अगर आप डोपामीन अपनी बॉडी में क्रिएट करना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि मीठा खाइए, कोशिश ये करें कि हाई बीट वाला म्यूज़िक जो है वो सुनने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से एक अच्छी नींद जो है वो लेने की कोशिश करें, ताकि आपकी बॉडी में डोपामीन जो है वो पैदा हो सके। इसी तरह से सेक्स जो है वो ज़रूर कीजिए,
एंड छोटे छोटे काम जो आप करते हैं उनके ऊपर अपने आप को शाबाशी दीजिए। यानी डोपामिन जो है हमारी बॉडी में उस वक्त एक्सक्रीट करता है जब हम अच्छी नींद लेते हैं, जब हम अच्छा म्यूज़िक, हाई बीट वाला म्यूज़िक जो है, सही शोर करने वाला हाई बीट वाला जो म्यूज़िक होता है, जब हम वो सुनते हैं। और इसी तरह से जब हम यानी अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रोमांटिक टाइम जो है वो गुजारते हैं और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने आप को शाबाशी देते हैं, तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन डोपामिन खुद ब खुद जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है और हम अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। हम बैड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, ये चंद जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में ज़िम्मेदार हैं हमें खुशी महसूस करवाने के लिए, सुकून महसूस करवाने के लिए, हमें आरामदेह फील करवाने के लिए। ये चारों जो हमने अभी डिस्कस किए हैं केमिकल्स, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपको खुश करने में, कि आप किस तरह से नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं और अपनी बॉडी को कैसे कंफर्टेबल रख सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।